हाय स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के पिछले ट्यूटोरियल में हम ऑलरेडी लोकेशन टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी था और आपको समझ में भी आया होगा। इस ट्यूटोरियल में हम साइज़ के टॉपिक को पिकअप करेंगे, जो इंडिया के साइज़ से रिलेटेड है। लोकेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया। और साइज़ का मतलब ये है कि भारत का एरिया कितना है और भारत की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, और भारत की टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ कहाँ तक फैली हुई हैं, यानी कि इंडिया की कोस्ट लाइन भी है, इंडिया की जो लैंड मास है ना, उसकी खुद की बाउंड्री है, और नॉर्थ साउथ इंडिया की लेंथ कितनी है, और ईस्ट वेस्ट इंडिया की लेंथ कितनी है। तो कितना बड़ा है, क्या साइज़ है इंडिया का, यही हमें स्टडी करना है। और भी जो कुछ दिया होगा इस चैप्टर में, हम सब पर अपने डाउट्स, अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया चैप्टर में। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल हमें पता चल गया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा किस प्रकार से। जो इंडिया का एरिया है 32,87,263 km², इसी को यहाँ पर 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखा गया है। तो पहला डेटा हमारा क्लियर हुआ, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल में, और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम सब कुछ समरी ज़रूर लेंगे, जितनी भी डेटा हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भारत का एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का कितना है, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड इंडिया का एरिया कितना है, वो है 2.4%। तो 2.4% ऑफ द, इसको अगर हम एग्जैक्ट लेना चाहें तो 2.42% हम लिख सकते हैं। 2.42% ऑफ द वर्ल्ड। तो पृथ्वी का कितना हिस्सा भारत के पास है, 2.4%, जो कि बहुत कम है, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 17.7% है, जो 2011 की जो जनगणना मतलब सेंसस है उसके अनुसार। तो देखिए जो हमारे पास टोटल एरिया है भारत का, यहाँ पर हम जो एरिया है डिस्कस कर रहे हैं भारत के लैंड मास का एरिया है ना। तो पहले तो मैं आपको यही बता दूँ कि है क्या। जैसे मान लीजिए ये मैप हम लेते हैं यहाँ पे, तो ये मैप देखिए, यहाँ पर ये जितना पोर्शन नीला नीला है ओशन का है। तो इसको छोड़कर भारत का जो ज़मीनी हिस्सा है, मतलब वो बाउंड्री जो ओशन को टच नहीं करती है, तो वो यहाँ से लेके पूरा जितना भी हमारा जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, इसकी पूरी जो लेंथ है उसे हम लैंड मास की बाउंड्री कहेंगे, मतलब स्थल सीमा। और इसके बाद यहाँ से जो समुद्र शुरू हो जाता है, तो समुद्र का जो किनारे का हिस्सा उसे हम कोस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारी कोस्टल लाइन शुरू होगी, इस टाइप से जाके यहाँ तक, क्योंकि ये बांग्लादेश का इलाका है। तो ये स्थल सीमा, ये तटीय सीमा। सो बाउंड्री ऑफ लैंड मास एंड बाउंड्री ऑफ कोस्टल एरियाज। और इसके अलावा जो अभी हमने एरिया पढ़ा था, है ना, कितना एरिया हमने पढ़ा था, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया, ये जो भारत का जो मेन लैंड पार्ट है, ये पूरा बीच का, इसका क्षेत्रफल है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा एरिया कहाँ का। और आगे चल के जो हम लेंथ बाउंड्री की लेंगे, तो वो कोस्टल बाउंड्री कौन सी होगी, जो लैंड मास की बाउंड्री कौन सी होगी, वो सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। तो क्लियर हो गया कि भारत का जो लैंड मास ऑफ इंडिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और वर्ल्ड का टोटल यानी पूरी पृथ्वी पर 2.4% एरिया इंडिया के पास है। इंडिया ऑक्युपाइज दिस मच ऑफ परसेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं क्या लिखा है, ये हमने बता ही दिया। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। तो 1.2 फिगर देख लेते हैं। ये 1.2 फिगर दी गई, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम इसका एनालिसिस भी करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि रशिया और कनाडा में बहुत अंतर है, और उसके बाद कनाडा से लेके लगभग चाइना तक बहुत कम अंतर है, और यहाँ तक भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन 7th कंट्री और 6th कंट्री के बीच में अ लॉट ऑफ डिफरेंस, द सेम एज इट इज़ हेयर। तो कहने के लिए भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन 6th लार्जेस्ट कंट्री और 7th लार्जेस्ट कंट्री में काफ़ी अंतर है। अब वैसे भी ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ कंट्री आल्सो। तो ये हमने पढ़ लिया। और इसके बाद क्या लिखा है, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री क्या होगी। तो भारत की जो स्थल सीमा है, मतलब भारत की वो बाउंड्री जो लैंड पार्ट को कवर करती है, वो है 15,200 किलोमीटर। तो इसको भी आपको याद रखना है, 15,200 किलोमीटर। और इसके अलावा जो हमारी कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन वो है 7,516.6 किलोमीटर। इसे आप 7516 या 7516.6 या 7516.6 करके याद कर सकते हैं, अपने तरीके से इनको याद करिए। तो क्या समझे आप कि 7516 में अंडमान निकोबार आइलैंड्स
और लक्षद्वीप आइलैंड की भी बाउंड्री शामिल है। देखिए इसको हम नीचे मैं मैप के जरिए आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ये जो मैंने ऊपर लाल लाल खींचा ये हमारी लैंड बाउंड्री है। और बाकी जो हमारा जो समुद्र के किनारे का जो इलाका है, जिसे हम तटीय इलाका कहते हैं, समुद्र तट से सटा हुआ इलाका, जिसे हम कोस्ट लाइन भी कहते हैं, कोस्टल एरिया भी कहते हैं, वो है नीचे। तो जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्टल लाइन है इसमें इन द्वीपों की भी कोस्ट लाइन को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि देखिए तो द्वीप हैं और द्वीप तो चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है। तो चारों तरफ समुद्र से घिरा होने का मतलब इनकी लैंड बाउंड्री तो नहीं निकलेगी इस तरह से, सिर्फ इनकी कोस्ट बाउंड्री निकलेगी, कोस्टल लाइन निकलेगी। तो इनको और ये जो पूरी जो लेंथ नीचे आ रही है इस टाइप से, इन दोनों को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। तो इसमें क्या क्या शामिल है 7516.6 किलोमीटर में? इसमें जो ये कोस्ट लाइन है जो कि लगभग जो मेन लैंड की कोस्ट लाइन, देखिए ये हमारा पूरा मेन लैंड पार्ट है, मतलब समुद्र के बीच में जो पोर्शन है ये तो इंडिया का है ही है, लेकिन हमारा ये जो पोर्शन लगातार चला आ रहा है, कनेक्टेड है पूरा लैंड पार्ट, ये हमारा मेन लैंड मास है। तो मैं इसको और थोड़ा सा और ढंग से क्लियर कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं हम। ये जो हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, मैं इसका ब्रेकअप भी कर देता हूँ आपके लिए। जो हमारी कोस्ट लाइन है इसमें एक तो हमारी जो मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है, मतलब ये वाला पोर्शन इतना इतना ऐसे जो चला गया ना समुद्र किनारे किनारे, तो मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है वो है 5422.6 किलोमीटर। और जो हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड की, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है प्लस जो हमारे लक्षद्वीप की जो कोस्ट लाइन है, उन दोनों को अगर हम जोड़ लें, मतलब इन दोनों को जोड़ लें, तो इनकी लेंथ है 2094 km। कहीं कहीं भी आपको जो मैंने लिखा है 5422.6, यहाँ पे 6100 भी आपको मिलेगा, तो यहाँ पर फिर ये चेंज हो जाएगा, ये 1197 आ जाएगा। लेकिन जो मैंने ऑफिशियली रिकॉर्ड्स देखे वहाँ पर मुझे ये फिगर मिली, तो मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो जो हमारी टोटल कोस्ट लाइन है, मेन लैंड कितनी है और अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारी टोटल कोस्ट लाइन निकल के आती है उसे बुक में दिया गया है, वो है आपकी कितनी 7516.6 km। तो आपको बुक के हिसाब से इतना याद रख लीजिए कि लैंड बाउंड्री हमारी 15,200 किलोमीटर है और हमारी जो कोस्ट लाइन वो 7,516.6 किलोमीटर है, और इसमें अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप के आइलैंड की बाउंड्री भी शामिल है। आप इतना ही याद कर लीजिए। ये तो मैंने आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया, क्योंकि आगे चल के वो कॉम्पिटिशन्स फेस करने हैं, एंड द 9th ज्योग्राफी बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। इसमें सारे चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैं यहाँ बताना चाहता था, लैंड बाउंड्री एंड कोस्टल बाउंड्री। आगे है इंडिया इज़ बाउंडेड बाई, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है, यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये दिशाएं हैं, ठीक, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ लिखा है ये तो ये हो जाएगा, ठीक। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हम नॉर्थ के इधर पे जाएंगे, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट पोर्शन हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये बीच में ऐसे निकालेंगे हम तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा। और उसके बाद यहाँ लिखा है नॉर्थ वेस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट, तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट, तो ये पोर्शन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बनेगा। तो इस टाइप से जो लाइन जाएगी इसमें नॉर्थ भी है, नॉर्थ वेस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है। तो वाकई में भारत जो है ऊपर उत्तर में घिरा हुआ है माउंटेन से, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो भी यंग एंड फोल्ड। देखिए यंग का मतलब ये है कि जो पृथ्वी पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं। तो एक प्रकार से हिमालय भी काफ़ी पुराना है, लेकिन ऐसे भी पर्वत पृथ्वी पर हैं, जैसे इंडिया में ही है, जैसे उदाहरण के लिए हम अरावली पर्वत का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो ये भी माउंटेन्स हैं और ये बहुत ही पुराने हैं, घिस चुके हैं, अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नज़र आते हैं। तो उनकी तुलना में देखा जाए तो ये जो माउंटेन्स हैं, आप समझ गए होंगे, द हिमालयाज़, वो यंग भी हैं, फोल्ड भी हैं, क्योंकि देखिए अगला चैप्टर हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, वहाँ पर जो भी कोर्स में हम डिस्कस करेंगे, तो वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि जो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो अगर आसपास इस तरह से मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ, तो निश्चित है कि इस तरह से फोल्ड बनते हैं। अब पृथ्वी का हिस्सा ऊपर उठ जाता है तो इस तरह से पर्वत बनते हैं, उन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिए आप। और जो भी न्यू रॉक फॉर्मेशन है उसका हिस्सा है। इसके लिए मैं एक मैप ले लेता हूँ।
देखिए देखिए, ये जो आप भूरे भूरे कलर में देख रहे हैं ना, माउंटेन का कलर है ये, जो भी आपको ब्राउन कलर दिख रहा है। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, है ना, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इस तरह से भारत घिरा हुआ है पर्वत श्रृंखलाओं से। अभी चूंकि नेपाल है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि नेपाल में भी पर्वत श्रृंखलाएं चली गई हैं, भूटान में भी चली गई हैं। तो इंडिया, नेपाल, भूटान में पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, यानी कि द हिमालयाज़ फैले हुए हैं। तो भारत ऊपर उत्तर में इस तरह से घिरा हुआ है, यानी नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी, मतलब इस तरफ भी, और नॉर्थ में भी। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगिंस टू टेपर। टेपर का मतलब ये है कि आपने इंडिया का जो मैप देखा है उसमें देखा होगा आपने कि इंडिया जो है ये ऐसे करके ऐसे टेपर होना शुरू हो जाता है, मतलब नीचे इस तरह से पतला होना शुरू हो जाता है, नैरो होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टेपरिंग। अब कहाँ से शुरू होता है? 22 डिग्री नॉर्थ। तो आइए मैप देखते हैं। देखिए इसमें, देखिए इस मैप में कि जो लैटिट्यूड्स खींचे हैं हम इन्हीं का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे 20 है, ठीक है, और ये है 28, तो निश्चित है कि 24 यहाँ पे होगा। और वैसे भी यहाँ पे 23.5 डिग्री देख रहे हैं आप, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये जा रही है। तो अगर ये 24 है तो 22 यहीं कहीं होगा। तो जहाँ से 22 डिग्री नॉर्थ में, अब चूंकि पिछले ट्यूटोरियल में सब कुछ सिखा चुका हूँ आपकी नॉर्थ हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं एन, तो 22 डिग्री नॉर्थ से लेके, यानी ये टेपर होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो चौड़ा है और यहाँ से टेपर होना शुरू हो जाता है, मतलब नैरो होना शुरू हो जाता है इसकी बाउंड्री। और इस तरह से ये दो सागरों को डिवाइड भी करती है। अगर ये इस तरह से पार्ट रहा होता तो ये दोनों सागर एक होते और एक नाम होता, लेकिन ये इस तरह से जाके टेपर होते हुए दोनों को बांट देता है, दोनों के अलग नाम हो गए। तो ये भी क्लियर हो गया ना, एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन। उसके बाद इंडियन ओशन में फैलता हुआ चला गया आगे की तरफ, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, और इस प्रकार से वो उस ओशन को 2 टुकड़ों में बांट देता है। तो अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। अरेबियन सी वेस्ट में बाईं तरफ, जैसे आप बैठे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और ये ईस्ट में यानी आपके राइट हैंड साइड में, बे ऑफ बंगाल। तो ये पूरा का पूरा ओशन है, इसके 2 भाग कर देता है ये जो टेपरिंग पार्ट है इंडिया का, और यही पेनिनसुलर पार्ट भी है। जो 3 तरफ समुद्र से घिरा होता है उसे हम पेनिनसुलर पार्ट कहते हैं। तो इंडिया एक्सटेंड्स इनटू द ओशन बाय टेपरिंग फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ mainland इज अबाउट 30 डिग्री। तो जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, वो 30 डिग्री है। मतलब लैटिट्यूडनल भी लॉन्गिट्यूडनल में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, अभी हम देखेंगे उसको भी। और इस फैक्ट के बावजूद भी, मतलब इतना होते हुए भी, जो हमारी ईस्ट वेस्ट लेंथ है, एक्सटेंट है, वो छोटी है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि एक्सटेंट का मतलब नॉर्थ साउथ लेंथ ऐसे, और ईस्ट वेस्ट लेंथ ऐसे। तो दोनों में डिफरेंस है, जबकि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल में डिग्रीज में कोई अंतर नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस में। तो चलिए इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लैटिट्यूड्स पर कैसे, कहाँ तक भारत फैला हुआ है, वो है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो जो भारत के जो सदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी, यहाँ से हम शुरू करेंगे, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट जो यहाँ लिखा गया है ना, ये टच करता हुआ हम यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं। ये सब पिछले ट्यूटोरियल मैंने पढ़ाया है, यहाँ बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, नॉर्थ। और यहाँ जो टिप है इसकी सीधा ही आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यही है हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया नॉर्थ साउथ इसी तरह से इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में फैला हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और लॉन्गिट्यूड्स ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो इसके लिए हमें ईस्टर्न मोस्ट टिप और वेस्टर्न मोस्ट टिप को देखना होता है। तो ईस्टर्न मोस्ट टिप ये है, तो इसकी सीध में जाएंगे तो यहाँ पे, और वेस्टर्न मोस्ट टिप ये है तो इसकी सीध में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर। मतलब हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के लिए ऐसे चलना पड़ता है, ईस्ट वेस्ट। और यहाँ पर हमने जो फिगर्स ली थी वो ये ली थी कि लॉन्गिट्यूड्स में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो बुक में ये बताया गया है कि 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट के बीच का जो डिफरेंस है, जिसे हम लैटिट्यूडनल डिफरेंस कहते हैं, वो है 30 डिग्री। वैसे एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, 29 डिग्री 2 मिनट है, जिसे राउंड फिगर में 30 डिग्री मान लिया गया है। ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का डिफरेंस। मतलब इसमें से 37 डिग्री 6 मिनट से अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट को घटाओगे तो ये फिगर मिलेगी आपको।
ये है डिफरेंस, लैटिट्यूडनल डिफरेंस, लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस। मतलब इंडिया नॉर्थ साउथ 30 डिग्री के बीच में फैला हुआ है, मतलब 30 डिग्री की लैटिट्यूड्स गुजरती हैं। जितनी लैटिट्यूड्स हैं उनमें 30 डिग्री का अंतर है। और उसी प्रकार से जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये निकलेगा 29 डिग्री 18 मिनट। तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसको भी राउंड फिगर में 30 डिग्री मान लिया है बुक में। तो आपको क्लियर हो गया कि जो बुक में लिखा है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच का डिफरेंस लगभग लगभग सेम है, मतलब 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो उस प्रकार से होना क्या चाहिए कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ नापें इंडिया की, जैसे ये गई हुई है ये 2933 किलोमीटर, तो ये निकल के आती है 2933 किलोमीटर। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब ऊपर से नीचे अगर हम लेंथ नापें इंडिया की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ साउथ, तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो समझना ये है कि जब हमारे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का डिफरेंस सेम है तो ये सेम क्यों नहीं आ रहा है। ये चीज़ बुक में आपके चैप्टर में इसमें बताई गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। लैटिट्यूड्स इसीलिए पैरेलल कहलाती हैं, जो इस तरह से ऐसे ऐसे खींची जाती हैं, इनके बीच में डिफरेंस में कमी नहीं आती। दीज आर पैरेलल लाइंस, चाहे वो यहाँ पे हो, मतलब इनके बीच का डिफरेंस भी वही होगा और यहाँ पे इनके बीच का भी डिफरेंस यही होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूड्स वास्तव में ऐसे और ऐसे, जैसे फाकियाँ होती ना, जैसे आप तरबूज काटो खरबूज काटो, तो इस तरह से ये जाके ऐसे मिलती हैं, यहाँ एक जगह पोल पे जाके मिलती हैं। देखिए यहाँ पर ये लैटिट्यूड्स हैं, है ना, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, जो कि लगभग 111 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में अगर हम मूव करते हैं तो। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये देखिए इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। जब ये इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, मतलब बीच में, तो इनका डिफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये ऊपर यानी नॉर्थ और साउथ मूव करते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कम होता चला जाता है और यहाँ पे 0 हो जाता है। तो मान लीजिए एक छोटा सा कंट्री लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने ऐसे एक फिगर बना दी इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो ये लॉन्गिट्यूड शामिल हो रहा है, एक लॉन्गिट्यूड शामिल हो रहा है। तो हम एक प्रकार से कहेंगे, जैसे इस कंट्री का नेम है ए, तो ए में 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं इसी को पूरा का पूरा उठा के ऊपर लेके जाऊँ, तो अब आप देखिए इसमें एक लॉन्गिट्यूड ये बन रही है, एक लॉन्गिट्यूड ये बन रही है, एक लॉन्गिट्यूड ऐसे आ रही है यहाँ पे। तो कंट्री वही है, शेप वही है, साइज वही है, लेकिन यहाँ पर शुरू में 2 लॉन्गिट्यूड्स गुजर रही थी और यहाँ पे 3 लॉन्गिट्यूड्स गुजर रही हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स में कभी भी सेम डिफरेंस नहीं रहता है, किन्हीं भी 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस कम होता चला जाता है पोल्स की तरफ, और ज़्यादा होता चला जाता है जब वो इक्वेटर की तरफ आ रही होती है। मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम डिफरेंस होगा किन्हीं भी 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, और ऊपर जाते जाते ये कम होता चला जाएगा। ठीक यही चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि भारत की लोकेशन ऐसी है जो इक्वेटर से दूर है, जिसकी वजह से ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स आपको नज़र आ रही हैं। डिफरेंस आपका लगभग इसी के बराबर बन रहा है, लेकिन वास्तव में जो लेंथ है इंडिया की ईस्ट वेस्ट, वो नॉर्थ साउथ से कम है। अगर इसे इंडिया को ऊपर खसकाया जाएगा तो हो सकता है आगे चल के इसमें और भी लॉन्गिट्यूड्स आगे होगा भी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब, या आगे हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, कि एक प्रकार से इंडिया अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा है और ये और नॉर्थ ही जा रहा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स आपको इधर नहीं दिखाई दे रही वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी और ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा, और जबकि इसके बीच की लेंथ वही सेम है अभी भी। तो आपको पता चल गया होगा कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सेम होने के बावजूद भी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डिफरेंस क्यों है। बिकॉज इंडिया इज़ फार अवे फ्रॉम इक्वेटर, एंड सेकेंड द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज नॉट सेम, इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो ऊपर जैसे जैसे साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो ये डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं और ये फिगर बढ़ती है। और जबकि लैटिट्यूड्स पे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप नॉर्थ लेके जाइए, चाहे साउथ लेके जाइए, चाहे पोल तक पहुंच जाइए, इनके बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होता। अगर मैप इंडिया का इसी तरह से शेप एंड साइज सेम रहे तो 30 डिग्री तब भी बना रहेगा, चाहे हम इंडिया को पोल के नज़दीक लेके जाएँ। तो ये क्लियर हो गया। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैंग ऑफ 2 आवर्स। तो यहाँ से हम थोड़ा सा मूव करते हैं डिफरेंट कंसेप्ट की तरफ, कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ मूव करते हैं तो 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। हैंस इस वजह से टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इसे मैं अपने ढंग से आपको समझा देता हूँ। देखिए ये मैप इंडिया का, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है गुजरात।
तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितने घंटे का अंतर आता है? 2 घंटे का अंतर आता है। अगर यहाँ पर सूरज 6 बजे उग रहा है और घड़ियों में टाइम सेम रखा जाए, तो जो व्यक्ति यहाँ पर है अगर वो गुजरात में मूव करके जाएगा या गुजरात में फ़ोन करके पता करेगा, तो वहाँ पर अभी सूरज नहीं उगा होगा, वहाँ 8 बजे सूरज उगेगा, यानी अभी 2 घंटा रात बाकी है। तो इस 2 घंटे के अंतर को दूर करने के लिए इंडिया ने जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है मेरिडियन, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं उन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है, उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया है। मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे हम कह सकते हैं, भारत की टाइम लाइन जिसे हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इंडिया का उसे टाइम जोन मान लिया गया है। किसे? जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है। अभी हम देखेंगे, उसके लिए अलग से मैप लेंगे। और ये 2 घंटे का अंतर आता कैसे? तो यहाँ पे ज़्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए बस मैं इतना बता देता हूँ कि हर 1 डिग्री पर सूर्य मूव करता है 4 मिनट में, और 15 डिग्री मूव करेगा 60 मिनट में, यानी कि 1 आवर। तो हर 15 डिग्री, देखिए सूरज जो है ना, वो देखिए ईस्ट से वो वेस्ट की तरफ जाता है, तो मूव करता है इस टाइप से। तो हर 15 डिग्री 1 घंटे में मूव कर लेगा। और अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है, ठीक है, राउंड फिगर में 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब 15 डिग्री में 1 घंटे का समय लगता है सूर्य को मूव करने में, तो 30 डिग्री में उसे 2 घंटे का समय लगेगा। तो अगर सूरज यहाँ पे उग रहा है 6 बजे और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 30 डिग्री का है जो हमने अभी निकाला था, तो इसका मतलब जो है सूरज को यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लगेगा। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के किनारे पर, यानी जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा स्टेट है गुजरात, और जो हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश है, उन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर आता है। और इसी 2 घंटे से जो समस्या बन सकती है ना, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में कोई उठा 6 बजे, नहा धो के 7 बजे तक तैयार हो गया, और उसने सोचा कि चलो भाई गुजरात में भी फ़ोन करके हालचाल ले लेते हैं। अगर वो फ़ोन मिलाएगा तो यहाँ पर तो अभी 1 घंटा बाकी है सूर्य के निकलने में, तो क्या क्या रात में तुम भी यार फ़ोन कर रहे हो, बिगड़ जाएगा। तब उसे ध्यान आएगा, रे 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 2 घंटे का अंतर है। तो इसी को दूर करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये लगभग हर देश में, अगर देश बहुत बड़े हैं तो एक से ज़्यादा टाइम जोन बनते हैं। जैसे अमेरिका में 6 टाइम जोन हैं, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, इंडिया में भी एक ही टाइम जोन है। तो जो कंट्री का जो बीचों बीच से जो गुजरती है मेरिडियन यानी लॉन्गिट्यूड, उसी के ऊपर जो टाइम बनता है उसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन मानकर उसी के टाइम को ऑफिशियल टाइम मान लिया जाता है, अगर वहाँ पे एक टाइम जोन है तो इंडिया में एक ही टाइम जोन है। और भारत के बीचों बीच से जो मेरिडियन गुजरती है वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। तो इसको आपको नहीं भूलना है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट। कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा आप ये याद रखिए कि नैनी है, जो प्रयागराज के पास है नैनी, अब ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो यहाँ से गुजरती है ये 82.5 डिग्री। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट शो कर रहा है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच का जो डिफरेंस है 30 डिग्री है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली फिगर निकल आ जाएगी। और वैसे भी 30 डिग्री का अंतर है, तो अगर 15 डिग्री यहाँ पे और 15 डिग्री यहाँ पे रखते हुए बीच में से निकाला गया है इस 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री वैसे तो और भी पास होती हैं, है ना, लेकिन ये बीचों बीच से गुजरती है, लगभग प्रयागराज के बगल नैनी से गुजरती है जो मिर्ज़ापुर में है, और 1 2 3 4 5 स्टेट से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो यही है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा। इस पर जो टाइम होगा वही टाइम पूरे भारत में लागू होता है। वैसे 2 टाइम जोन्स की डिमांड हो रही है, लेकिन अब चूँकि फ़िलहाल उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है। और ये जो कितना बजेगा इस पर, इसके लिए भी हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, उससे जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो उसके इधर 1 डिग्री 2 डिग्री करके, इसके इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री करके, तो इधर टाइम प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं और हर 15 डिग्री में 60 मिनट बनते हैं सूरज के मूवमेंट के हिसाब से, यानी कि 1 आवर, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। तो आप 15 से 82.5 को डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने आवर्स बनेंगे। ये बनेंगे 5.5 घंटा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ऐसे मूव करते करते 82.5 तक आएंगे, तो यहाँ 12 बज रहा होगा, तो यहाँ पे 5:30 बजेंगे, 5.5 घंटे का अंतर है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूरज
जब भी उगेगा तो वास्तव में जो यहाँ टाइम होगा वही टाइम वहाँ माना जाएगा, और वही टाइम, हालांकि सूरज अलग अलग टाइम पे उगेगा। यहाँ उग चुका है तो यहाँ भी रात है, यहाँ उगेगा 2 घंटे के बाद, लेकिन वास्तव में टाइम सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं, मतलब शाम के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पे भी शाम के 6 बज माने जाएंगे, और यहाँ पे भी शाम के 6 माने जाएंगे। सन का मूवमेंट चाहे जैसा हो, और ये हमें घड़ियों को बराबर बदलते रहने से भी बचाता है, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने निकाला है। नहीं तो ज़रा सोचिए, अगर यहाँ पे 2 टाइम जोन होते तो बसों के, रेलवे मूवमेंट में, या ट्रांसपोर्ट एक जोन से दूसरे जोन में, या व्यक्ति एक जोन से दूसरे जोन में जाता, तो उसे हमें घड़ी को एडजस्ट करना पड़ता। और भारत में अभी उतना लिटरेसी रेट हाई नहीं है कि लोग अवेयर हो सकें और ऐसा कर सकें, जबकि भारत में 2 टाइम जोन की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिर फिलहाल ऑफिशियली एक ही टाइम जोन है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि क्यों हमने यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है 82.5 डिग्री को। इसके अलावा द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो डे एंड नाइट के ड्यूरेशन को, मतलब रात कितनी लंबी होगी और दिन कितना लंबा होगा, ये ड्यूरेशन को प्रभावित करता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि 82.5 डिग्री ईस्ट को ही क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, तो मैंने आपको बता ही दिया। और कन्याकुमारी और कश्मीर में जो ड्यूरेशंस हैं डे एंड नाइट के, उनमें अंतर मिलता है, क्यों मिलता है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया गया था जो हमने एड्रेस नहीं किया था ट्यूटोरियल में, है ना। तो इसको हम एड्रेस करेंगे जब, जैसे इसमें इंदिरा पॉइंट का जिक्र है, तो जब हम भारत के जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, उनको डिस्कस करेंगे, तो इसको हम वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसको हम एड्रेस करते हैं इस क्वेश्चन को। वास्तव में होता क्या है कि ये है कन्याकुमारी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। और आपको पता है कि सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ती हैं वहाँ डेज़ लॉन्गर होते हैं, और जहाँ पे तिरछी पड़ती हैं वहाँ पे डेज़ शॉर्टर होते हैं। और आपने पढ़ा था कि पिछले ट्यूटोरियल में किस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो सन का जो मूवमेंट होता है, तो जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है ना, तो इसमें जो ये इक्वेटर हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। तो वास्तव में जो सन का मूवमेंट जो होता है, वो सन मूव करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी जाता है, फिर उसके बाद फिर आता है इक्वेटर तक, फिर ये जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। लेकिन इसके ऊपर वो मूव नहीं करता, इसके ऊपर ये मूव नहीं करता। तो इसलिए ये जो इलाके हैं, ये स्लैंट लाइट पड़ती है, स्लैंट रोशनी पड़ती है सन की। लेकिन यहाँ तक और यहाँ तक ऐसा टाइम आता है जब सन की रेज वर्टिकल पड़ती हैं। इसलिए 21 जून की जो डेट है, सन जब यहाँ पहुँचता है तो उसकी जो रेज़ हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं, और ये इस वजह से इस लाइन पर जो भी क्षेत्र पड़ेंगे वहाँ पर दिन लंबे होंगे। लेकिन इसके ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दिन लंबे नहीं होंगे, डेज विल बी शॉर्टर। लद्दाख में और शॉर्टर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सन फिर नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये डेज भी शॉर्टर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर के नज़दीक है, इसके नीचे इक्वेटर पड़ेगी, और इस वजह से यहाँ पर जो सन की रेज़ हैं वो काफ़ी कुछ वर्टिकल मिलती हैं इनकी तुलना में। तो यहाँ पर जो डेज़ हैं वो लंबे होंगे। और उसी समय, जैसे मान लीजिए अभी वीडियो बन रहा है और ये 13 है, तो सेम तारीख को ही किसी भी समय यहाँ पे डेज़ लंबे होंगे और यहाँ पे डेज़ शॉर्टर होंगे। और डेज़ शॉर्टर का मतलब यहाँ पे नाइट्स लंबी होंगी, यहाँ पे नाइट्स छोटी होंगी। और जैसे जैसे हम इक्वेटर तक पहुँचते चले जाते हैं, वैसे वैसी नाइट्स और डेज़ में अंतर भी कम होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे सन की रेज वर्टिकल पड़ेंगी वहाँ स्थिति बनेगी। तो कन्याकुमारी और कश्मीर में ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट में अंतर होने की वजह बस यही है कि बोथ आर लोकेटेड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। कन्याकुमारी इज़ लोकेटेड एट 8 डिग्री 4 मिनट विच इज़ मोर नियरर देन इक्वेटर। जैसे 0 डिग्री के बीच में सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट का अंतर है। अब देखिए ये इंडिया यहाँ पे बहुत छोटे में नज़र आ रहा है और ये इक्वेटर है 0 डिग्री। तो इक्वेटर से कन्याकुमारी नज़दीक है और कश्मीर काफ़ी दूर है। तो सूर्य की रोशनी यहाँ पे वर्टिकल पड़ती है, तो इसकी रोशनी अगर हम यहाँ पे बनाएं तो इस टाइप से पड़ेगी और यहाँ पे इस टाइप से पड़ेगी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी भरपूर पड़ती है वहाँ पे डेज लंबे होंगे, और जहाँ पर वो जितनी कम रोशनी स्लैंट होती चली जाएगी उतने ही डेज शॉर्टर होते चले जाएंगे, क्योंकि कश्मीर डिफरेंट लैटिट्यूड पे है और कन्याकुमारी डिफरेंट लैटिट्यूड पे है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो क्लाइमेट को एड्रेस करती हैं, डेज़ एंड नाइट के ड्यूरेशन को अफेक्ट करती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो टाइम जोन को बताती हैं,
प्लस दो देशों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस को बताती हैं। तो दोनों का फंक्शन भी अलग है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताई हुई हैं। तो ये ट्यूटोरियल में जहाँ तक साइज से रिलेटेड मैटर दिया गया तो उसको हम स्टडी कर चुके हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड को हम थर्ड ट्यूटोरियल पार्ट में लेंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वी विल ट्राई टू आंसर देम। So okay, thank you for watching the video tutorial. Ajit sir says you goodbye. Keep watching, keep learning.